अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन खबरें हैं आज। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से कि वो पब्लिक में जैसे जा रहे हैं, और दूसरी ये कि मियां शहबाज शरीफ ने अचकन पहन ली, हलफ उठा लिया, और उसके बाद की जो सूरत हाल थोड़ी बहुत सामने आ रही है, कुछ इख्तलाफात की भी बात आ रही है, और अभी जो बंदरवाट हो रही है उस पर भी बात करेंगे। तीसरी बात ये कि हमेशा जब भी वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग या अपना तहरीक इंसाफ की भी जो रिसेंटली हुकूमत गई है, उसके होते हुए भी सिंध के साथ नारवा सलूक किया गया है और सिंध को नज़रअंदाज किया गया है। और अभी जो मुआहदा किया गया है, एक ख़तरनाक मुआहदा है जो तकरीबन 28 से 27 नुकात पे मुआहदा किया गया है MQM के साथ, जो MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में ये मुआहदा है। उस पर भी बात करेंगे कि उसके असरात कितने पड़ेंगे सिंध की मौजूदा सूरत हाल पे, और सिंध के यहाँ पर जो बाशिंदे रहने वाले हैं, हकीकी माने में जो बाशिंदे रहने वाले हैं, उन पे क्या असरात पड़ेंगे इसके। चलते हैं, शुरू करते हैं। बिलाखिर इमरान खान साहब ने अपना एक जो उनकी एक अपनी बात होती है वो उस पर डटे रहे, कायम रहे, और उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए। 135 के करीब उनके इस्तीफे असेंबली में आ गए हैं, यानी अपना स्पीकर सेक्रेटरीट के अंदर। तो 135 अफराद के इस्तीफे, फिर इलेक्शन का मामला, और अभी जो वो बयानियाँ लेके जा रहे हैं कि मुल्क एक आलमी साजिश की हवाले से जो एक रिजीम चेंज का जो माहौल बनाया गया, वो रिजीम चेंज हो गई, उसमें कामयाबी हो गई अमेरिका की, और उसके साथ जो मिले हुए ये लोग थे जो अपोजिशन के, उनके तवस्सुस से यानी एक रिजीम चेंज कामयाब हो गई। अब हुकूमत है जो ये अमेरिका के आशीर्वाद से, और दूसरा ये कि उनका ये पैगाम है और ये बयानिया है अवाम में जाने के हवाले से कि फिलफोर इस मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर अपना एक जनरल इलेक्शन कराए जाएं, ताकि एक बेहतरीन हुकूमत आए और पाकिस्तानी हुकूमत आए जो पाकिस्तान के हकीकी अवाम के वोटों की मद में जो दो तिहाई अक्सरियत लेके आए, वो पार्टी जो भी जीत के आए वो हुकूमत बनाए। उसके लिए वो पेशावर से अपने जलसे का आगाज़ कर रहे हैं, और इनका ये जलसा जो है अभी पेशावर से आगाज़ कर रहे हैं। और पेशावर से इस वजह से क्योंकि एक तो पेशावर में उनकी हुकूमत भी है, दूसरा ये कि वहाँ पर जो मामलात चल रहे थे कबायली, एक तो वहाँ पर जो थे, और पेशावर के लोगों ने जब अफगान वार चल रही थी उसमें बड़ा उन्होंने झेला है। और ये बयानिया जो गद्दारी वाला है या अमेरिकी रिजिम चेंज का, वो लेके जा रहे हैं वहाँ पे और अवाम में निकल रहे हैं। लेकिन इससे कबल जो 2 दिन कबल अपना जो तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, यानी जब तहरीक अदम एतमाद एक तो आई, उसके दूसरे दिन जो कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि लोगों को उन्हें अपील की और लोग सड़कों पर निकले, और इसमें कोई शक नहीं बेतहाशा लोग निकले, हज़ारों की तादाद में लोग निकले। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं या तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो वहाँ पर निकले। इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये इमरान खान साहब ये बयानियाँ लेके पब्लिक में जाएंगे और इस हुकूमत के लिए बड़ी परेशानियाँ खड़ी करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है कि इस जो ये बंदर बांट वाली हुकूमत जो आ रही है, चूचू का जो मुरब्बा है, उसको सबक सिखाना है और उनको परेशान करना है, और इनको मजबूर करना है कि ये इलेक्शन कराने पे मजबूर हो जाए, नए इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, यानी अगस्त के बाद, यानी सितंबर या अक्टूबर के दरमियान इलेक्शन करवाएंगे। अब 135 के लगभग अगर इस्तीफे आ गए तो इससे 135 का जो नंबर है उस पर ज़िमनी इंतखाबात कराना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक शहर या एक सूबे की बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान से जो भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो जीत के आए थे, तो उन हलकों में ये इलेक्शन होने हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन होंगे। तो इमरान खान साहब सड़कों पे निकल रहे हैं, और इमरान खान साहब खतरनाक बनने के लिए जा रहे हैं। और ख़तरनाक किन के लिए बनेंगे? जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इमरान खान साहब को निकाला वो उनके लिए ख़तरनाक बनेंगे, और अपोजिशन के लिए भी ख़तरनाक बनेंगे, क्योंकि इनको परेशान करेंगे, इनकी हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो ये इमरान खान साहब निकल रहे हैं अपने उस बयानिए के ऊपर जो अमेरिका ने, यानी रिजिम चेंज का जो एक
तस्वुर अमेरिका की तरफ से आया था उसमें वो कामयाबी हुई, उनको अपोजिशन को कामयाबी हुई और अमेरिका को कामयाब हुई। तो इमरान खान साहब अब उसी बयानिए के तहत पब्लिक में निकलते हैं। अब वो पब्लिक में निकलते हैं, उसके बाद क्या इमरान खान साहब वो प्रेशर डेवलप कर पाएंगे और क्या उस प्रेशर में, इमरान खान साहब के प्रेशर में आके मियां शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत जो है अभी उनकी काबीना तश्कील हो रही है, क्या वो उसमें अपना ब्लैकमेल होके या उसके प्रेशर में आके कोई नए इलेक्शन कराने का ऐलान करते हैं, ये देखेंगे। अब मजीद 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि पहले वो पेशावर आ रहे हैं, उसके बाद वो कराची आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो लाहौर और मुख्तलिफ फिर अपना इलाकों में पूरे पाकिस्तान के वो जलसे करने की लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं कि जो ये हुकूमत आ रही है, जो इसमें इख्तलाफात भी थोड़े बहुत सामने आ गए हैं। MQM की बात की गई है, वसीम अख्तर ने कहा कि हमारी वजह से ये हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, लेकिन हमारे उस मुआहदे का नाम ही नहीं लिया गया। बहरहाल ये अपनी जगह पे अब बंदरबांट हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ का जो चेहरा है वो उतरा है, वो परेशान लग रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ उनके हलफ बर्दारी में नहीं आए, सदर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ नहीं लिया, और दूसरी बात ये कि अब ये जो हुकूमत बनेगी इसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस को राजी करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब के पास भी अक्सरियत नहीं थी, उनको भी जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक हुकूमत बना के दी थी वो 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं थी, लेकिन MQM, BAP और Q लीग को मिला के और GDA को मिला के उनकी हुकूमत बनाई गई थी। अब इसमें तकरीबन 11 पार्टियां और 11 पार्टियों को मैनेज करना मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, और ये मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत चल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी जो बजट आने वाला है उसमें भी बड़े सारे चैलेंजेस होंगे। इन्होंने आते ही आवाम के लिए जो ऐलानात किए वो तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन खाली ऐलानात से काम नहीं चलेगा, उन ऐलानात को इम्प्लीमेंट कराना बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आया कि इस चैलेंज से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब निकल पाते हैं या नहीं। और जो इमरान खान साहब ने कहा था कि आते ही नेट को ख़त्म करेंगे, वो नेट को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे मामला है बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमने पहले वीलॉग में कहा था आपने में कि ये बंदरबांट होगी और इनका नज़रिया मुख्तलिफ है, तो ये बहुत कम अरसा हुकूमत चलेगी, अगर चली भी तो बहुत कम अरसा चलेगी, और ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी, और इसको अपना ब्लैकमेल करना, इसको प्रेशराइज करना इमरान खान साहब के लिए बहुत ही आसान होगा। इमरान खान साहब ये बयानिया लेके निकले हैं, तो जाहिर सी बात है इनको टफ टाइम देंगे इमरान खान साहब। ये हुकूमत मियां शहबाज शरीफ के लिए चलाना या नून लीग के लिए चलाना बहुत ही कठिन होगा, बहुत बड़ी मुश्किल होगी और बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इनमें इख्तलाफात खुल के सामने आ जाएंगे अभी। और दूसरी बात यह कि इदारों के साथ इनका बर्ताव क्या होता है, ये अभी देखने के लिए बातें हैं सारी। तो देखना ये है कि ये जो मुश्किलात इनके आसपास अभी आ रही है, इनसे ये कैसे मुकाबला करते हैं। और ये हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा यानी 1.5 साल का अर्सा ये गुजार पाए, हो सकता है कुछ ही महीनों में ये जबरदोस्त हो जाए। और ये बंदरबांट और जबरदोस्त वाला मामला ये है। अब आते हैं MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुआहदे के हवाले से। सिंध के अंदर एक बेचैनी है, और ये जो मुआहदा किया गया है इसमें सिंध के लोग बड़े परेशान हैं, खास करके कौम परस्त और तरक्की पसंद जो लोग हैं, जो तरक्की पसंद कुव्वत हैं, उनमें बेचैनी है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा, पीपल्स पार्टी तो हिस्सा रही है MQM के साथ, बंदरबांट इन्होंने किए और अपनी कुर्सियों के बचाने के लिए इन्होंने मुआहदात किए। इन्होंने सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया है तो उन्होंने मुहाजिर कार्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन नून लीग को किसने ये हक दिया कि इंतजामी यूनिट्स के हवाले से एक मुआहदा करे MQM के साथ। मियां शहबाज शरीफ कौन होते हैं, नून लीग कौन होती है कि सिंध के मामलात में मदाखलत अपना करे और सिंध के लोगों के जज्बात को मजरू करे, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करे। देखिए, पहले जो हुकूमत गई है इमरान खान साहब की, वो सिंध में बाद में आए और उन्होंने सिंध को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत ये गई। सिंध के लोग अब भी उनके साथ हैं, लेकिन एक जज्बाती वाबस्तगी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया है कि गद्दारी वाला और अमेरिका की वजह से हुकूमत उनकी गई है, तो उसके हवाले से बहुत सारे लोग सिंधी उनके साथ हैं। लेकिन मियां शहबाज शरीफ को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो MQM के साथ मुआहदा करें, अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में सिंध के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करे
और कभी भी सिंध के लोग ये नहीं होने देंगे। इंतजामी यूनिट्स यानी ये सिंध की आप तकसीम चाह रहे हैं। MQM ने हमेशा सिंध की तकसीम चाहिए, पीपल्स पार्टी उसकी हिस्सेदार रही है। पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग का जो गठजोड़ है ये किसी सूरत कबूल नहीं होगा। आप देखिएगा, आप ये नफरत का इजहार और सिंध के लोगों का, कॉमपर्स जमातों का, तरक्की पसंद जमातों का, सिविल सोसाइटियों का, अब ये देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते, जैसे अभी कौमी अवामी तहरीक के सरबराह मोहतरम अयाज अतीक पलीडियो साहब ने 14, 15 और 16 अप्रैल के लिए मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। ये एक शुरुआत है, अभी ये सिंध की नफरत का सामना करना पड़ेगा। और माजी में जो MQM और पीपल्स पार्टी ने 2012 में उन्होंने एक बल्दियाती जो नया कानून लाए थे जिसमें सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, वो पीपल्स पार्टी वाले शायद भूल गए। बिलावल भुट्टो जरदारी भूल गया है शायद मेरे ख्याल से, और आसिफ अली जरदारी साहब भी भूल गए कि किस तरीके से उनके घरों के ऊपर अपना वो जो तवे हैं वो अपना टांग के आए थे ये सिंध के लोग। और सिंध के ये गयूर लोग, बागैरत लोग, सिंध के बाहिम्मत लोग और जो कारकुनान हैं वो उन्होंने इनको किस तरीके से बेइज्जत किया था। ये बेगैरत हैं, ये समझते नहीं है इस चीज़ को, ये सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं हमेशा अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए। और MQM को बार बार मैं भी कह रहा हूँ, MQM के वो लोग जो मुहाजिर हैं, जो अपने आप को मुहाजिर कहलवाते हैं, हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई, वो देखें कि कुछ अर्सा कबल ये MQM और पीपल्स पार्टी आपस में टकराव में थे, ये उनको बुरा भला कह रहे थे और ये इनको बुरा भला कह रहे थे। अब इन्होंने एक मुआहदा किया है अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी वजारतें लेने के हवाले से एक दूसरे को बचाने के लिए ये खेल रहे हैं। तो किसी सूरत सिंध के लोग ये मुआहदा कबूल नहीं करेंगे और सिंध के लोग मज़ामत करेंगे। जैसे माजी से तारीख है सिंध की, खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं कि ये धरती पाकिस्तान की धरती है और अजीम धरती सिर्फ पाकिस्तान की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप भूल रहे हैं कि पाकिस्तान इसी सिंध धरती का बच्चा है। इसी सिंध धरती ने अगर 1940 की करारदाद 1943 में इसी सिंध असेंबली से पास नहीं कराई होती तो आज ये पाकिस्तान वजूद में नहीं आता। आप भूल रहे हैं, आपको तारीख का इल्म नहीं है, आपको तारीख का पता नहीं है। आप फौरी सिंध के लोगों के जज्बात को मजरूह करते हैं और फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है, फिर आप माफियों पे उतर आते हैं। जैसे आपके उस लंदन वाले लीडर को भी जो मुंह की खानी पड़ी, वो गायब हो गया, तो आपको भी गायब करेंगे ये सिंध के लोग। तारीखी शिकस्त देंगे सिंध के लोग पुरअमन जिद्दोजहद के तरीके से और पुरअमन एहतजाज के वसीले, और अपनी इस धरती का ये हिफाजत करेंगे। चारों सूबों की वजह से वफाकियत है, चारों सूबों की वजह से पाकिस्तान है, ये मत भूलिए। किसी को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का वजूद जो था वो सिंध की वजह से है। अगर सिंध के लोग 1940 की करारदाद 1943 में पास ना करवाते, GM सैयद साहब 1943 में करारदाद पास ना करवाते, तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं होता। पाकिस्तान सिंधियों ने बनाया है, बानियाने पाकिस्तान सिंधी है, ये कोई भी इसको भूलने की जरूरत नहीं है और हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हम बानियाने पाकिस्तान हैं। तो किसी सूरत इस मुआहदे को काबिल कबूल नहीं करेंगे सिंध के लोग, और सिंध के लोगों ने इसको रद्द किया है और सिंध के लोग अभी इस पे अपनी मज़ामत करेंगे। ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, पीपल्स पार्टी को भी पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी के लिए तो अपने हलकों में जो MNA है, जो MP है, इनको अपने हलकों में जाने के लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी। इनको ये भूल गए हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो बहरहाल ये जो मुआहदा हुआ है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, किसी सूरत सिंध का बंटवारा नहीं होगा, और किसी सूरत सिंध के जो मुकम्मल यहाँ पर रहने वाले बाशिंदे हैं, जो सन ऑफ सॉइल्स हैं, उनकी बेदखली कराची से किसी सूरत कबूल नहीं होगी। ये MQM को भी याद रखना चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी याद रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने वोट लेने इन्हीं सिंध के लोगों के पास आना है, तो सिंध के लोगों की नफरत का सामना करना पड़ेगा इस पीपल्स पार्टी को। कॉमपर्स जमातें और तरक्की पसंद जमातों ने जो अभी एहतजाजी अमल का सिलसिला शुरू किया है, ये बढ़ेगा, मज़ामत का सामना करना पड़ेगा इनको। ये मुआहदा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे सिंध के लोग, और सिंध की तकसीम तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सिंध की एक तारीखी हैसियत है, 5000 नहीं 10,000 साल पुरानी सिंध की हैसियत है, और सिंध धरती हमारी माँ है, इसमें कोई शक नहीं। ये कान खोल कर सुन ले, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी सुन ले, सिंध धरती हमारी माँ है। अगर हमारी माँ की
माँ के तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो जाहिर सी बात है सिंध के लोग उसकी आंखें नोच लेंगे, याद रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।